कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी के साथ मिलकर 50 संगठनों ने कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण व कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। वहीं गुरुवार को मोदी की गारंटी में अनियमित कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिस विषय में संवाददाता मानसी वर्मा ने अनियमित कर्मचारी के सचिव भूपेंद्र साहू से कॉल तक पर खास बातचीत की। मोदी की गारंटी में जो अनियमित कर्मचारियों की मांगों को लेकर 100 दिनों के भीतर कमेटी का गठन का निर्णय लिया गया था, जो कि निर्णय लिया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो गारंटी था अनियमित कर्मचारियों के लिए और नियमित कर्मचारियों के लिए जो गारंटी था, मोदी जी की गारंटी, उसमें स्पष्ट था कि 100 दिन के अंदर हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के माध्यम से जितने भी कर्मचारियों की जो मांग है नियमितीकरण से लेकर जितने भी मांग है, वो सभी मांग उस कमेटी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और आपको पता है कि इस संबंध में हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, है ना, डिप्टी सीएम से भी मिले, सभी से मुलाकात हुआ, डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुआ और मुलाकात के दरमियान भी हम लोग बार बार अवगत कराए कि देखिए 100 दिन के अंदर कमेटी बनना है और ये कमेटी जल्द से जल्द बनाने का कष्ट करे, ऐसा करके हम लोग हमेशा मतलब निवेदन किए, है ना। और जब लगा हमको कि थोड़ा से डिले हो रहा है तो हम ज्ञापन के तौर पे देखिए शासन के पास गए, प्रशासन के पास गए और जरूरत पड़ा तो हम पार्टी के पास भी गए और पार्टी के पास पूरा प्रदेश के लगभग 50 संगठनों के प्रदेश 10 मार्च को बीजेपी कार्यालय भी हम लोग गए थे, है ना। वहाँ जो प्रदेश प्रवक्ता है उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और प्रदेश अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन भी सौंपे हैं हम लोग, है ना। नरेश गुप्ता भी थे, है ना, जो कार्यालय प्रमुख हैं, ठीक। तो ज्ञापन हम लोग दिए हैं और आश्वस्त भी किए थे कि जल्द कमेटी हम बनाएंगे करके। और देखिए 10 तारीख को हम लोग वहाँ गए और 13 तारीख को कमेटी भी बन गया। और इस संबंध में मैंने डायरेक्ट लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था, ट्विटर के माध्यम से अवगत भी कराया था 7 मार्च को। तो हमने लगातार प्रयास किया कमेटी को लेके, क्योंकि हमको पता था कि 100 दिन के अंदर कमेटी बनना है और यह जो कमेटी है वो मोदी की गारंटी है। मोदी की जो गारंटी है उसको हर हाल में पूरा कराने का जिम्मेदारी हम लिए थे और 100% मोदी जी की गारंटी पे अमल हुआ है और 100 दिन के अंदर ही कमेटी बना। जी, कहीं ना कहीं देख सकते हैं ज्ञापन सौंपने गए तो सफल रहा आपका कार्य। जी बिल्कुल, 100% सफल रहा। ये हमारे अनियमित कर्मचारी महासंघ का बहुत बड़ा उपलब्धि है और हमारे से जितने भी संबद्धता संगठन जुड़े हुए हैं तो सभी के लिए खुशी की बात है और सभी खुश भी हैं और सब लोग बोल भी रहे हैं कि माननीय और आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उनकी गारंटी थी और उनकी गारंटी छत्तीसगढ़ में अमल होगा। और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, जिनके सुशासन में ये कमेटी बना है ना, तो भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, छत्तीसगढ़ सरकार को भी धन्यवाद और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी अनियमित कर्मचारी महासंघ की ओर बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कमेटी का गठन हो गया है, अब किस तरह से कार्य हो सकती है कर्मचारियों के लिए? अब कमेटी का गठन हुआ है, इसमें एक चीज है, ये कमेटी का गठन जो हुआ है 13 तारीख को हुआ है और उस 13 तारीख को आप अगर देखेंगे ना कमेटी में तो उसमें स्पष्ट लिखा है, ये जो मोदी की जो गारंटी है वो 56 पेज का था, उसमें 27वें नंबर पे ना जो बिंदु क्रमांक 2 है उसमें लिखा है कि हम सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। अब कमेटी तो बन गया है, अब कमेटी में एक देखे होंगे आप पॉइंट 2 में 2 नंबर पे जो पॉइंट है, उक्त समिति आवश्यकता अनुसार विभिन्न संगठनों कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को समिति में शामिल करने हेतु अधिकृत होगी।
जी जी। क्योंकि अब मोदी की गारंटी में लिखा है अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी सदस्य होंगे करके। अब इस जो कमेटी बना है उसमें सदस्य कर्मचारी संगठन से नहीं है। तो कमेटी बना है, उसके बाद अब ये कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी है वो सदस्य होंगे। तो इस कमेटी में भी अभी थोड़ा सा बचा है, कमेटी में सदस्य होंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। जो भी हमारी मांग है, कर्मचारियों की जो मांग है, नियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि से लेकर अंशकालीन से पूर्णकालीन जो बहाली हुए हैं, है ना, नौकरी से निकाल दिए गए हैं, उनकी मांग को भी हम प्रमुखता से रखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका भी रोजी रोटी है तो उनको भी स्थान मिले ना, क्योंकि सभी लोग 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी प्रयास। सचिव जी, तो अब अनियमित कर्मचारी की आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति, अब ये जो समिति बना है ना, कमेटी बना है जी, इस कमेटी में ही सारा जितना भी प्रस्ताव है हम कमेटी के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाएंगे जी। और जो जो मांग है, अगर कमेटी अगर उस पे संज्ञान नहीं लेती है तो हम संज्ञान दिलाने के लिए प्रयास भी करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में रहता है, हर कर्मचारी संगठन आवेदन करता है, निवेदन करता है, जरूरत पड़ता है तो आंदोलन भी करता है ना? हम चाहते हैं कि कर्मचारी इतने पीड़ित थे, कांग्रेस की सरकार में बार बार आंदोलन होता था, आंदोलन का गढ़ बन गया था, है ना? तो हम चाहते हैं कि वही जो कंडीशन जो कांग्रेस की सरकार में रहा है, वही कंडीशन भारतीय जनता की सरकार, पार्टी की सरकार में ना रहे। जी। हाँ, तो उसके लिए प्रयास रहेगा कि जितना भी प्रस्ताव है, अन्य राज्यों में क्या क्या हुआ है ना, यहाँ क्या हो सकता है, वो सारा चीज प्रस्ताव हम करेंगे सरकार के पास, कमेटी के पास, कमेटी के साथ साथ सरकार के पास भी प्रस्तुत करेंगे हम। जी जी। जो निराशा थी कर्मचारियों की अब उम्मीद में आ गई है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, निराश हो गए थे क्योंकि हमने 25 मार्च को एक कार्यक्रम करने वाले थे, हम लोग लगातार भिड़े हुए थे, है ना, कि एक बड़ा कार्यक्रम, सम्मान समारोह हम कार्यक्रम रखेंगे करके, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो कार्यक्रम निरस्त हो गया, है ना। रीशेड्यूल के लिए हम लोग प्लान किए, रीशेड्यूल नहीं हो पाया, तो कर्मचारियों में थोड़ा सा ना निराशा लग रहा था कि हम लोग को मतलब थक तो नहीं रहा है सरकार, थका महसूस तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके थोड़ा सा महसूस हो रहा था उन लोगों को। लेकिन फिर भी देखिए, संघर्ष जिंदगी में हमेशा करना चाहिए, आप संघर्ष मत छोड़िए। संघर्ष करना छोड़ेंगे फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमने संघर्ष का रास्ता चुना, है ना, और संघर्ष किया और हमको जो मिलना था, कमेटी हमको चाहिए था 100 दिन के अंदर जो कमेटी बने, वो कमेटी बना। जी जी। कॉल टॉक के माध्यम से क्या अपील करेंगे सचिव जी? मैं कॉल टॉक के माध्यम से जितने भी छत्तीसगढ़ के लाखों जो अनियमित कर्मचारी हैं और उनसे जो जुड़े हुए हैं, सभी कर्मचारियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप संघर्ष करते रहिए। आपकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन समस्त मांगों को हम शासन तक प्रस्तुत पहुंचाएंगे, कमेटी तक पहुंचाएंगे और आपकी हर मांग पूर्ण हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कॉल। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कॉल टॉक में जुड़ने के लिए।